रात को 10:30 बजे की घटना है। मैं अपने रिश्तेदार के घर से लौट रहा था। जैसे मैंने घर का अपना गेट खोला, गेट खोल के अंदर गया और गेट बंद करने आया तो मैंने देखा कि सड़क पर एक लंबा चौड़ा अजगर ये वो पाइथन जो होता है जिसको अपन एक तरीके से अजगर बोलते हैं, ये पॉइजनस तो होता नहीं मगर इसकी जो जकड़ होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। अगर ये एक बार मतलब अब किसी भी चीज़ को अगर पकड़ बना लेता है तो उसको फिर उस गांठ को खोलना थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को। जैसे कि बारिश के मौसम में अधिकतर सांप देखे जाते हैं। आपने कई सांपों के बारे में डिटेल्स बताई भी है। अगर अजगर दिख जाए तो पहला स्टेप लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि लोग इस वक्त हम मौजूद है शांति नगर दशहरा मैदान के ठीक सामने। यहाँ बृजमोहन सिंह जी का घर है, कांग्रेस के नेता है। उनके द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ सांप देखा गया है और अजगर सांप था, काफ़ी बड़े साइज़ का अजगर सांप देखा गया था। और सूचना मिलते ही जैसे हम पहुँचे और स्नेक कैचर की टीम पहुँची, राजेश महादेव के साथ उनकी पूरी टीम पहुंची, तब तक वो सांप पाइप में जा चुका था। उनके घर के ठीक बगल में एक पाइप है जो छत की ओर जाता है, उसके अंदर घुस चुका था सांप। तो उसे ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था, मगर थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद पाइप को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद सांप को निकाला गया और रेस्क्यू किया जा चुका है। अब उन्हें स्नेक कैचर की टीम या तो कहीं जंगल में छोड़ेगी या फिर जू को दे देगी, क्योंकि अजगर है और जू में अजगर होते हैं। बृजमोहन जी हमारे साथ हैं, इनसे पूरी चीज़ें जानेंगे, कब सांप को देखा और क्या कुछ वारदात हुई है। आपको कब पता चला कि सांप आया है और क्या हुआ? रात को 10:30 बजे की घटना है। मैं अपने रिश्तेदार के घर से लौट रहा था। जैसे मैंने घर का अपना गेट खोला, गेट खोल के अंदर गया और गेट बंद करने आया तो मैंने देखा कि सड़क पर एक लंबा चौड़ा अजगर चल रहा था। उसको देखकर आसपास के लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए। वो हड़बड़ा के वो पाइप लाइन के अंदर घुस गया। अपने मेरे पड़ोसी जिनका भवन है उसके अंदर घुस गया। और फिर रात को मैंने भवन मालिक को सूचना भी दी कि ऐसी घटना घट गई है। 112 में भी हमारे मित्र राजेश शर्मा जी ने फ़ोन किया। पुलिस वाले भी आ गए थे रात को, किंतु रात हो गया था, बारिश गिर रही थी तो सुबह तक इंतज़ार करना पड़ा। चौकीदार रात भर बैठा रहा और देखता रहा कि कहीं वो बाहर है कि अंदर है। फिर सुबह उठकर जब मैंने उनसे पूछा चौकीदार से तो बताया कि अजगर अंदर ही है, बाहर नहीं निकला है। फिर मैंने रेस्क्यू टीम के हमारे प्रवीण भाई को, राजेश भाई को लगाया, हमारे यशवंत साहू जी को लगाया, प्रभात वर्मा जी को फ़ोन किया, राजेश शर्मा जी जो प्रवक्ता हैं उनको भी मैंने फ़ोन किया, उन्होंने भी थाने में फ़ोन किया और सारे लोग जो प्रेस से जुड़े हुए लोग हैं सब आए। स्नैक कैचर की टीम भी पूरी आई और अभी 1 घंटा पहले ये लोग उनको निकाले हैं। सांप काफ़ी अंदर तक घुस गया था और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और जब इन्होंने निकाला तो देखा बहुत लंबा चौड़ा सांप था और बहुत अच्छा हुआ कि वो निकल गया। अगर उसको छोड़ दिया जाता तो पता नहीं कहीं नुकसान कर सकता था। मैं स्नैक कैचर की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ये लोगों की जान बचाने का प्रयास करते हैं और एक बहुत बड़ा समाज सेवा करते हैं। इनका मैं आभारी हूँ बहुत। हमारे साथ राजेश महादेव जी भी मौजूद है। लगातार हम इनकी खबरें दिखाते रहते हैं, क्योंकि लगातार कोई ना कोई सांप रेस्क्यू करने के लिए इनको फ़ोन आते रहता है। भैया, आज कितनी मशक्क़त लगी इस अजगर को निकालने में, क्योंकि पाइप के अंदर घुस चुका था और अंतिम छोर में पहुंच चुका था? ये जब मेरे पास फ़ोन आया था तो मॉर्निंग के टाइम आया है ये फ़ोन, और रात में बता रहे हैं कि 10 साढ़े 10 बजे करीब ये पाइप के अंदर चले गया था करके बता रहे हैं। तो फिर मैं जब आके देखा तो वो करीब बहुत सामने था, मगर वो धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ते चले गया और करीबन 10 फीट तक अंदर चले ही गया था। फिर एक जगह पर पाइप को डैमेज करके फिर वहाँ से हम लोग ने पाइथन का रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके उसको सफलतापूर्वक बाहर निकाला मैंने। भैया, क्योंकि जिस बिल्डिंग के पाइप में वो चढ़ा था वो बिल्डिंग लगभग 3 मंजिला बिल्डिंग थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाता ऊपर चढ़ते हुए? ये पाइपलाइन के जरिए पाइप के ऊपर चढ़ जाता और चढ़ ही रहा था और लास्ट में एक मोमेंट तक आ चुका था ऊपर चढ़ने का, वो पूरा प्रयास कर चुका था वो। तो फिर तुरंत हम लोग ने जिस जगह पे हम लोग ने पाइप को डैमेज किया तो उस जगह से ही वो वहीं से कलेक्ट हो गया। अच्छा हुआ कि ये ऊपर तक नहीं गया, ये तो ऊपर जाने से फिर और भी पाइप को डैमेज करना पड़ता, हम लोग को थोड़ा मुश्किल होता फिर वहाँ आगे जाके। इस सांप के बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे, क्योंकि जैसे कि माना जाता है इसमें जहर नहीं होता, मगर इसकी जो जकड़न है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, लोग इससे काफ़ी डरते हैं। वो किस प्रकार की होती है? ये वो पाइथन जो होता है जिसको अपन एक तरीके से अजगर बोलते हैं, ये पॉइजनस तो होता नहीं मगर इसकी जो जकड़ होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। अगर ये एक बार मतलब अब किसी भी चीज़ को अगर पकड़ बना लेता है तो उसको फिर उस गांठ को खोलना थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को। जैसे डॉग हो गया या जो भी खरगोश या कोई भी चीज़ को अगर ये अगर बाइट करके पकड़ लेता है तो उसको उसको पकड़ लेता है तो उसका फिर क्या, उसको एक जकड़न को खोलने में किसी भी जानवर के लिए दिक्कत होता है और ये उसको निगलने का प्रयास करता है फिर ऑटोमेटिक।
ये क्योंकि बारिश के मौसम में अधिकतर सांप देखे जाते हैं। आपने कई सांपों के बारे में डिटेल्स बताई भी है। अगर अजगर दिख जाए तो पहला स्टेप लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और मारने का प्रयास करते हैं या कुछ पत्थर फेंकना, कई सारी चीज़ें करते हैं। मेरा कहना, मैं तो शुरू से ही अपने आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। क्या है, लोग जैसे ही ये सब चीज़ों को देखते हैं तो थोड़ा सा डर जाते हैं। डर के मारे बहुत सारे लोग, जो कोई बचाने के प्रयास में रहता है और कोई उसमें से 2 जन ऐसे रहते हैं जो मारने के प्रयास में रहते हैं। और पाइथन एक ऐसा चीज़ है जो धीरे धीरे हमारे ये छत्तीसगढ़ से लुप्त होते जा रहा है और कभी कभार ये जो है लोग इसको मार भी देते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं जितना हो सके इसको हम बचाने का प्रयास है। और मैं ये लोगों से विनती करता हूँ कि प्लीज़ सांप को मत मारिए, हम लोग को फ़ोन करिए, हम लोग पहुंच जाते हैं 10 से 15 मिनट 20 मिनट में हम पहुंच जाते हैं और रेस्क्यू करके उसको आराम से हम लोग अपने सही जगह में उसको रिलीज़ कर देते हैं उसको। हम भी इनका नंबर स्क्रीन में चला रहे हैं, आप चाहे तो वहाँ से इनका नंबर नोट कर सकते हैं। और जब भी आपको कभी सांप दिखे तो तुरंत इनको कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट करने के बाद घर का कोई भी सदस्य हो वो एक नज़र उस सांप पे ज़रूर बनाए रखे ताकि इनको ढूंढने में आसानी हो। क्योंकि अगर आप इनको फ़ोन करने के बाद निश्चिंत हो जाएंगे और वो नज़र हटा देंगे तो सांप कहाँ चले गया ये आपको पता नहीं चल पाएगा और इनको ढूंढने में तकलीफ हो सकती है। तो एक जन ज़रूर नज़र बनाए रखे और डर के मारे कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे सांप को या आपको कोई जनहानि हो, कोई नुकसान हो। बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।